भारत ने आखिरकार कर दिखाया। वो सपना जो पिछले 7 दशकों से हर भारतीय के दिल में था, आज हकीकत बन चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके अब आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन चुका है। ये खबर जैसे ही आई पूरा देश झूम उठा। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नारा गूंजने लगा, जय हिंद जय भारत। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? किसने चलाया वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी? और कैसे भारतीय सेना ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे असंभव माना जा रहा था? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी भारत के उस मिशन की जिसने इतिहास बदल दिया। शुरुआत होती है साल 2025 से, जब लगातार पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। इमरान खान की सरकार पहले ही गिर चुकी थी और सेना के भीतर फूट पड़ चुकी थी। इसी बीच भारत ने सीमाओं पर अपनी तैयारी शुरू कर दी। मीडिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन साउथ ब्लॉक और इंटेलिजेंस एजेंसियों में हलचल बढ़ चुकी थी। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक साथ बैठकर उस मिशन की रूपरेखा तैयार की, जिसका नाम रखा गया मिशन तिरंगा। ये मिशन इतना गोपनीय था कि इसकी जानकारी सिर्फ 3 लोगों को थी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को। पाकिस्तान इस दौरान अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझा हुआ था। आर्थिक संकट चरम पर था, जनता सड़कों पर थी और IMF का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने अपने ही संसाधन गिरवी रख दिए थे। ऐसे माहौल में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पूरी तरह से नजरअंदाज हो चुका था। वहां के लोगों में गुस्सा था और भारत के साथ जुड़ने की इच्छा खुलकर सामने आने लगी थी। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर लिखने लगे थे कि अब बस बहुत हुआ, हमें भारत के साथ जाना है। यही वो वक्त था जब भारत ने इतिहास रचने का फैसला किया। भारतीय सेना ने सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा दी, उत्तरी कमान को अलर्ट पर रखा गया और पैरामिलिट्री फोर्सेस को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। रातों रात कई नई सड़कों और टनलों का निर्माण हुआ ताकि मिशन के समय सैनिकों की मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। दुनिया को लगा भारत सिर्फ डिफेंसिव स्टेप्स ले रहा है, लेकिन असल में तैयारी कुछ और ही थी। भारत एक ऐसा गेम खेलने जा रहा था जिससे पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटेजी ध्वस्त होनी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी बिखर चुके थे। तालिबान और पाकिस्तान के बीच मतभेद गहराए हुए थे। अफगानिस्तान से हथियारों की सप्लाई बंद हो गई थी और कई आतंकी गुट आपस में ही भिड़ रहे थे। भारतीय इंटेलिजेंस ने इसी मौके का फायदा उठाया। रात के अंधेरे में भारतीय सेना के विशेष दस्ते ने पीओके के अंदर कई गुप्त ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह होते होते कई आतंकी ठिकाने खत्म हो चुके थे। पाकिस्तानी सेना सख्ते में आ गई थी। भारत ने खुली लड़ाई का ऐलान नहीं किया, बल्कि एक साइलेंट मिशन चलाया। मीडिया को सिर्फ इतना बताया गया कि सीमा पर हलचल है, लेकिन असल में भारतीय सैनिक पीओके के अंदर 20 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुके थे। वहां के स्थानीय लोगों ने भारतीय झंडा लहराना शुरू कर दिया। पाकिस्तान सरकार इस पर कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पास न पैसा था न मनोबल। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत की कार्रवाई को आत्मरक्षा का अधिकार बताया, और यही वो पल था जिसने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। अमेरिका और चीन दोनों पहले तो चुप रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत ने पीओके में प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना शुरू कर दिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अब भारत में औपचारिक रूप से शामिल किया जा रहा है। पूरा सदन भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी, इंडिया टेक्स बैक पीओके। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना की तस्वीरें वायरल हो गईं। लोग भारत के इस कदम की तुलना 1971 के युद्ध से करने लगे। उस वक्त इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने पीओके को भारत में मिलाकर नया इतिहास रच दिया। पाकिस्तान पूरी तरह बिखर चुका था। इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कई जनरल्स ने इस्तीफा दे दिया। सेना के भीतर विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। पाकिस्तान के लोग खुद कहने लगे कि हमने भारत से लड़कर सिर्फ अपना नुकसान किया। पाकिस्तान के मीडिया ने भी मान लिया कि अब भारत को रोकना नामुमकिन है। भारतीय सेना ने पीओके में प्रवेश करने के बाद वहां का पूरा नक्शा बदल दिया। विकास कार्यों की शुरुआत हुई, सड़कों का निर्माण शुरू हुआ, स्कूल और अस्पताल खोले गए और लोगों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हुई। वहां के लोगों ने खुशी के मारे जश्न मनाया। भारत के झंडे के साथ बच्चे सड़कों पर नाचते दिखे। पहली बार पीओके के आसमान में आजादी का सही मतलब गूंजा। अब लोग कहने लगे कि हम असली कश्मीर का हिस्सा बन गए हैं। इस मिशन के पीछे भारत की एक बहुत बड़ी रणनीति थी। भारत जानता था कि बिना गोली चलाए अगर पीओके को भारत में शामिल किया जाए तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होगी। इसलिए मिशन तिरंगा में सिर्फ रणनीतिक और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन किए गए। पाकिस्तान की सेना को अंदर से तोड़ दिया गया। कई स्थानीय कमांडर भारत की तरफ आ गए। रॉ ने महीनों तक वहां की इंटेलिजेंस नेटवर्क को कमजोर किया, और जब समय सही लगा तो भारतीय सेना ने बस एक धक्का दिया, पाकिस्तान की दीवार गिर गई। आज पूरा भारत गर्व से कह रहा है कि हमने पीओके जीत लिया। लद्दाख से लेकर जम्मू तक तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। भारत ने न सिर्फ एक भूभाग वापस लिया, बल्कि अपनी खोई हुई गरिमा भी वापस पाई। दुनिया अब भारत को एक ऐसी शक्ति के रूप में देख रही है जो न सिर्फ बात करती है, बल्कि करके दिखाती है। पीओके के विलय के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा का हिस्सा है जो आज वापस लौटी है। इस मौके पर भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया गया और शहीदों के परिवारों को श्रद्धांजलि दी गई। पूरा देश भावुक हो उठा। आज हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा है, क्योंकि उसने देखा कि जो सपना कभी असंभव लगता था वो आज सच हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब सवाल है कि पाकिस्तान इस हार के बाद क्या करेगा? क्या वो फिर से भारत के खिलाफ साजिश रचेगा या अब अपनी हकीकत स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत की ये जीत नए एशिया के जन्म की शुरुआत है? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि 2025 का ये साल इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी साल भारत ने अपना अधूरा सपना पूरा किया।
पीओके के भारत में शामिल होने के बाद पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बार हालात कुछ और थे। पहले जहां हर बार पाकिस्तान को कुछ देशों का समर्थन मिल जाया करता था, अब वहां सन्नाटा था। अमेरिका ने कहा कि भारत ने जो किया वो आत्मरक्षा के दायरे में है। रूस ने खुले तौर पर भारत का समर्थन किया और चीन ने भी इस बार सिर्फ औपचारिक विरोध किया। ये वही चीन था जिसने हर बार पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन इस बार वो चुप था, क्योंकि भारत के साथ अब पूरे एशिया की ताकत खड़ी थी। भारत की इस जीत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अब भारत कोई उभरती ताकत नहीं बल्कि स्थापित शक्ति बन चुका है। भारतीय सेना की रणनीति की चर्चा दुनिया के सैन्य संस्थानों में होने लगी। पश्चिमी मीडिया, जिसने हमेशा भारत को सावधान राष्ट्र के रूप में दिखाया था, अब उसे डिसाइसिव पावर कहने लगा। CNN, BBC और अल जजीरा जैसे चैनलों ने हेडलाइन दी, इंडिया रीराइट्स हिस्ट्री। यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ नए रक्षा समझौते की पेशकश की और अरब देशों ने भी भारत को बधाई दी। दिल्ली में जश्न का माहौल था। लाल किले से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, आज वो दिन है जब हर भारतीय गर्व से कह सकता है कि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने कहा, यह जीत सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की जीत है। इस जीत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन जब वक्त आए तो युद्ध भी जीत सकता है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। इस बीच पीओके में भारत सरकार ने त्वरित विकास योजनाएं शुरू कर दी। भारतीय प्रशासन ने वहां पहली बार लोकतांत्रिक चुनावों की घोषणा की। वहां के लोगों को आधार कार्ड और भारतीय पहचान दी गई। बच्चे पहली बार भारतीय स्कूलों में पढ़ाई करने लगे और अस्पतालों में मुफ्त इलाज शुरू हुआ। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, अब हम वास्तव में आजाद हैं। जो पीढ़ियां दशकों तक डर में रहीं, आज उन्होंने राहत की सांस ली। वहां अब बंदूकें नहीं बल्कि स्कूलों की घंटियां बजती हैं। पाकिस्तान के अंदर की स्थिति बिगड़ती चली गई। आर्थिक संकट ने पूरे देश को जकड़ लिया। IMF ने कर्ज देना बंद कर दिया और विदेशी निवेशक भागने लगे। कराची और लाहौर में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। लोग सड़कों पर उतर आए और नारे लगाने लगे, सेना मुर्दाबाद। वहां की जनता ने कहा कि अगर हम भारत से लड़ने की बजाय शांति की राह अपनाते तो आज हमारा देश भी तरक्की करता है। पाकिस्तान की मीडिया भी अब खुलकर बोलने लगी कि भारत ने वही किया जो सही था। दूसरी तरफ चीन की हालत भी अजीब थी। उसने पाकिस्तान को हथियार दिए थे और अब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। भारत ने अपनी सीमाओं पर सेना मजबूत कर दी थी और चीन के लिए भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाना अब बहुत महंगा पड़ सकता था। चीन ने भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा और कहा कि एशिया का भविष्य भारत के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। यही वो पल था जब भारत ने वैश्विक मंच पर नई पहचान बनाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने कहा, भारत ने किसी पर हमला नहीं किया बल्कि अपना अधिकार वापस लिया है। इस बयान के बाद UN में भारत को बधाई मिलनी शुरू हो गई। अमेरिका ने कहा, भारत एक रिस्पॉन्सिबल पावर है और दुनिया को भारत जैसे नेतृत्व की जरूरत है। फ्रांस और जापान ने भारत को स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव फिर से आगे बढ़ाया। पूरा विश्व मान चुका था कि 2025 में भारत वो मुकाम हासिल कर चुका है जिसकी ओर वो 1947 से बढ़ रहा था। इस बीच भारतीय सेना ने पीओके में शहीद हुए जवानों को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक बनाया। हर भारतीय नागरिक ने मोमबत्तियां जलाईं और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। टीवी चैनलों पर लोगों की आंखों में गर्व के साथ आंसू थे। उन्होंने कहा, यह जीत सिर्फ सरकार या सेना की नहीं बल्कि हर उस भारतीय की है जिसने कभी ना कभी तिरंगे के लिए दिल से दुआ की थी। सोशल मीडिया पर #POKWithIndia ट्रेंड करने लगा और दुनिया भर के भारतीयों ने इस